आज की जो लेटेस्ट न्यूज़ है वो है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के 1253 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन जो है आज से स्टार्ट हो गए हैं। और जो दूसरी अपडेट न्यूज़ है वो ये है कि पहले महाविद्यालय और फिर माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्ति की तैयारी हो रही है। बेसिक शिक्षा में स्कूल मर्जर के कारण नई भर्ती शुरू करने में हो सकती है देरी। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अक्टूबर में जारी कर सकता है विज्ञापन। और जो तीसरी अपडेट है वो ये है कि राजस्थान में सीनियर टीचर ग्रेड 2 के 6500 पदों पर वैकेंसी आवेदन जारी हो गया है। इसके बाद की जो न्यूज़ है वो ये है कि नवरात्र 10 दिन का है और लाएगा खुशियों की सौगात। ऐसा क्यों? क्योंकि जो जीएसटी की दरें हैं वो कम कर दी गई हैं, जिससे जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, ऑटोमोबाइल्स हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं वो सब सस्ती हो जाएंगी। इसके अलावा है ओवर एज अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट क्यों नहीं दी गई है, हाई कोर्ट कह रहा है। तो इन सभी जो है न्यूज़ को देख लेते हैं थोड़ा सा डिटेल में। सबसे पहले है जो असिस्टेंट प्रोफेसर के 1253 पदों पर भर्ती के लिए जो आज से आवेदन चालू हो गया है, उसमें जो है आवेदन की प्रक्रिया बृहस्पतिवार से शुरू होने जा रही है, यानी आज से। और इस भर्ती में पहली बार लिखित परीक्षा व इंटरव्यू के प्राप्तांकों के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। भर्ती का विस्तृत विज्ञापन 4 सितंबर से आयोग की जो वेबसाइट है ना uppsc.up.nic.in पर उपलब्ध रहेगा, जिसमें ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया, शुल्क जमा करने की प्रक्रिया आदि सब डिटेल आप वहां से देख लीजिएगा। चयन के लिए अभ्यर्थियों को 1 जुलाई 2025 को 21 वर्ष की आयु अवश्य पूरी करनी चाहिए और उन्हें 40 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के बारे में। अब जो दूसरी बात है वो ये है कि पहले महाविद्यालय और फिर माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्ति की तैयारी हो रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग है ना, वो अक्टूबर में नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करने की तैयारी में है। सबसे पहले अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के तकरीबन 900 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया जा सकता है। इसके बाद उच्च शिक्षा निदेशालय ने सभी अशासकीय महाविद्यालयों में रिक्त पदों का विवरण इकट्ठा कर लिया है और अब इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक व प्रवक्ता के पदों पर भी नई भर्ती होनी है, लेकिन माध्यमिक शिक्षा विभाग अब तक रिक्त पदों का विवरण नहीं जुटा सका है, ऐसा लिखा होना चाहिए। तो ये हो गई माध्यमिक और डिग्री कॉलेज के बारे में। अब जो आगे की जो न्यूज़ है वो ये है कि राजस्थान में लोक सेवा आयोग है जो, उसने माध्यमिक शिक्षा विभाग में सीनियर टीचर ग्रेड 2 के 6500 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट से आवेदन कर सकेंगे। आवेदन की अंतिम तिथि 17 सितंबर 2025 है। तो यहाँ पर ये सारे विषय दिए गए हैं: हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, उर्दू, पंजाबी, सिंधी, गुजराती। और इन सब के बारे में पूरी डिटेल आप जो है जो इनकी वेबसाइट है वहाँ से देख लीजिएगा। चयन की प्रक्रिया क्या है? सीनियर टीचर पदों के लिए चयन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न शामिल होंगे। यह परीक्षा जुलाई 2026 में आयोजित होने की संभावना है और इसे ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी माध्यम से कराया जा सकता है। आयु सीमा का निर्धारण है 18 वर्ष से 40 वर्ष तक। तो ये है विभागवार जो योग्यता है वो ये है: हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, उर्दू, पंजाबी, सिंधी, गुजराती के लिए संबंधित विषय में स्नातक और एनसीटीई से मान्यता प्राप्त संस्थान से बीएड। सामाजिक विज्ञान के लिए है स्नातक में कम से कम 2 वैकल्पिक विषय: इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, लोक प्रशासन, दर्शन प्लस बीएड। विज्ञान के लिए है स्नातक में कम से कम 2 विषय: भौतिक रसायन, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री प्लस बीएड। तो ये हो गई विषयवार एलिजिबिलिटी। अब इसके बाद ये है कि जो जीएसटी की दरें हैं वो 28% से घट करके 18% और कुछ 5% होने जा रही हैं, जिससे क्या होगा कि जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं वो सस्ती हो जाएंगी। इसके अलावा है
ओवर एज अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट क्यों नहीं दी गई है? प्रमुख सचिव गृह या अपर मुख्य सचिव से मांगा गया स्पष्टीकरण। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की ओर से 2021 में आयोजित की गई उप निरीक्षक यानी एसआई भर्ती परीक्षा में ओवर एज हुए अभ्यर्थियों को उम्मीदवारों को आयु सीमा में छूट न दिए जाने पर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा कि जब 2025 की भर्ती में आयु सीमा में 3 साल की छूट दी जा रही है तो 2021 की भर्ती में छूट क्यों नहीं दी गई है।